ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 4 वर्षीय स्नातक में नामांकन के लिए बढ़ाई गई समय सीमा। बाजार समिति में होने वाले मतगणना को लेकर वाहनों के लिए जारी किया गया ट्रैफिक प्लान। रनवे गांव स्थित बाबा रामेश्वर नाथ परिसर में 7 जून से 4 दिवसीय 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ एवं संस्कार महोत्सव का किया जाएगा आयोजन। खिरमा बाजार में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने अल्ट्रासाउंड सेंटर का किया उद्घाटन। दरभंगा के राजकुमारगंज में बिहार सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री मदन सहनी के द्वारा आईपैथ डायग्नोस्टिक्स का फीता काटकर किया गया शुभारंभ। चार जून को होने वाले बाजार समिति शिवधारा के वज्रगिरी में मतगणना को लेकर विधि व्यवस्था संधारण के लिए 45 स्थलों पर प्रतिनियुक्त किए जाएंगे दंडाधिकारी और पुलिस अधिकारी। संवद्ध महाविद्यालय संघर्ष समिति के कोर कमेटी की बैठक राज अस्पताल कैंपस में हुई संपन्न, लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 4 वर्षीय स्नातक में नामांकन के लिए आवेदन की समय सीमा का विस्तार किया गया। अब स्नातक प्रथम सेमेस्टर में नामांकन के लिए 5 जून तक ऑनलाइन आवेदन जमा होगा। TSW प्रोफेसर विजय कुमार यादव ने बताया है कि भीषण गर्मी और छात्र हित को देखते हुए आवेदन की समय सीमा बढ़ाई गई है। छात्र छात्राएं विलम्ब शुल्क के साथ 5 जून तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। 7 जून को औपबंधिक चयन सूची जारी की जाएगी। इसके आधार पर आवेदक छात्र छात्राओं को मेजर विषय सहित आवेदन में त्रुटियों का ऑनलाइन सुधार करने का मौका 8 एवं 9 जून को दिया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि सुधार के बाद प्रथम चयन सूची जारी की जाएगी। चयन सूची जारी करने एवं नामांकन की तिथियां जल्द ही घोषित कर दी जाएगी। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के उपरांत दिनांक 4 जून को प्रातः 8 बजे से बाजार समिति शिवधारा स्थित वज्रगिरी के बगल में बने मतगणना हॉल में प्रारंभ होगा, जहां मतदान के बाद पोल्ड ईवीएम सील्ड करवाया गया है एवं उसकी सुरक्षा के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था पूर्व से उपलब्ध है। वहीं मतगणना के अवसर पर वज्रगिरी एवं मतगणना हॉल जाने के रास्ते, मतगणना परिसर के प्रवेश द्वार, मतगणना परिसर के आसपास समुचित सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ मतगणना स्थल पर आने वाले वाहनों के लिए समुचित पार्किंग स्थल एवं ट्रैफिक प्लान सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है, ताकि मतगणना कार्य सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सके, जिसके लिए रूट एवं ट्रैफिक प्लान निर्धारित किया गया। शिवधारा चौक से बाजार समिति परिसर एवं NH57 हाईवे से बाजार समिति जाने वाली सड़क पर कोई भी वाहन व्यक्ति बिना प्रवेश पत्र के प्रवेश नहीं करेंगे। बाजार समिति के मुख्य प्रवेश द्वार के अंदर से कोई भी वाहन व्यक्ति बिना प्रवेश पत्र के मतगणना परिसर की ओर प्रवेश नहीं करेंगे। बाजार समिति के मुख्य प्रवेश द्वार के भीतर दाहिनी तरफ गार्ड रूम के पास खाली जगह पर सभी प्रकार के 2 पहिया वाहनों के लिए मतगणना कार्य में संलग्न कर्मचारी एवं पदाधिकारी के वाहन लगाने की व्यवस्था की जाएगी। रनवे गांव स्थित बाबा रामेश्वर नाथ मंदिर परिसर में 7 जून से 4 दिवसीय 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ एवं संस्कार महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। वहीं रनवे रामेश्वर नाथ शिव मंदिर परिसर में आगामी 7 जून से 10 जून तक होने वाले 4 दिवसीय पावन प्रज्ञा पुराण कथा सह 9 कुंडीय गायत्री यज्ञ एवं संस्कार महोत्सव को लेकर अखिल विश्व गायत्री परिवार की प्रखंड इकाई एवं ग्रामीणों की बैठक हुई। गायत्री परिवार के प्रखंड संयोजक अमरनाथ लाल दास की अध्यक्षता में हुई बैठक में तैयारी के विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान कलश शोभा यात्रा निकालने, यज्ञशाला, पंडाल तथा संगीत प्रवचन मंच, रोशनी, साउंड तथा धार्मिक ग्रंथों का बुक स्टॉल आदि बिंदुओं पर चर्चा की गई।
CSC केवटी रनवे के खिरमा बाजार में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर निर्मल कुमार लाल ने अल्ट्रासाउंड सेंटर का विधिवत फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पहला लाइसेंसी अल्ट्रासाउंड सेंटर खुलने से मरीजों को अब परेशानी नहीं होगी। वहीं अल्ट्रासाउंड खुलने से क्षेत्र के लोगों में खुशी है। बता दें कि क्षेत्र के लोग अल्ट्रासाउंड कराने के लिए दरभंगा जाते थे, अब दरभंगा नहीं जाना पड़ेगा। वहीं सेंटर के संचालक अरविंद कुमार यादव ने कहा कि हमारे सेंटर में आधुनिक कंप्यूटर मशीन से अल्ट्रासाउंड किया जाएगा और मरीजों की सुविधा का ख्याल रखा जाएगा। साथ ही अल्ट्रासाउंड का उचित रकम मरीजों से लिया जाएगा। जैसा जो आदमी दरभंगा भटक रहा था वो हम खिरमा में व्यवस्था किए हैं। बहुत दिन से लगे हुए थे इस काम में, समझे। अच्छा यहाँ सुविधा दिया जाएगा। क्या खोले हैं जी, क्या खोले हैं? अल्ट्रासाउंड खोले हैं सर, इस नाम से? खिरमा इमेजिंग सेंटर के नाम से सर। कहाँ पर? अरमान मार्केट, खिरमा पथरा, दरभंगा। इनके द्वारा फीता का उद्घाटन किया गया। PSC पदाधिकारी के तहत। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अरविंद कुमार यादव है। क्या आपके यहाँ जी, क्या आपके यहाँ हर एक प्रकार के अल्ट्रासाउंड? जी, हर एक प्रकार का होगा। रविवार को दरभंगा के राजकुमारगंज में आईपैथ डायग्नोस्टिक्स का बिहार सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री मदन सहनी के द्वारा फीता काटकर शुभारंभ किया गया। इस मौके पर नगर विधायक संजय सरावगी, मौनी बाबा, विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू, वार्ड नंबर 11 की पार्षद सोनी पूर्वे के साथ ही कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं इस संबंध में मदन सहनी ने कहा कि उत्तर बिहार का यह दरभंगा क्षेत्र चिकित्सा का हब है और यहाँ दिन प्रतिदिन नए नए हॉस्पिटल के साथ ही कई पैथोलॉजिस्ट दरभंगा आ रहे हैं। तो वहीं इस संबंध में आईपैथ डायग्नोस्टिक्स के डॉक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि इस डायग्नोस्टिक्स सेंटर में 24 घंटे सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मरीज कभी भी आके अपने संबंधित डायग्नोस्टिक्स की जांच करवा सकते हैं और रिपोर्ट भी तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मौजूद लोग। शहर के पैथोलॉजिकल क्लिनिक का आज उद्घाटन हम लोग को करने का अवसर मिला है। इस उद्घाटन समारोह में दरभंगा के माननीय लोकप्रिय विधायक श्री संजय सरावगी जी, आदरणीय मौनी बाबा, वैद्यनाथ जी, वैद्यनाथ चौधरी जी और इस समारोह में डॉक्टर RR प्रसाद जो पूर्व अधीक्षक भी रहे DMCH, डॉक्टर अभिषेक जी, मंजू अग्रवाल जी और हम सभी गणमान्य दरभंगा शहर के बहुत सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। और पहले से भी दरभंगा जिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ही आगे रहा है। अब तो दरभंगा को एम्स जैसा संस्थान भी मिलने जा रहा है और हम लोग तमाम लोग जानते हैं कि मिथिलांचल, नेपाल तक के लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं और पहले से बहुत सारे यहाँ सुविधा स्वास्थ्य के क्षेत्र में है और आज यह सुविधा प्रदान हमारे डॉक्टर मंजू अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल, अन्य उनके टीम के द्वारा दिया गया है। हम लोग को भरोसा है कि यहाँ अच्छा जांच होगा और जो भी डॉक्टर किसी बीमारी का निष्कर्ष पर पहुंचते हैं उसमें पैथोलॉजिकल जांच का बहुत भूमिका होता है। तो हम लोग इस बात का भरोसा रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि यहाँ लोगों का अच्छा से जांच होगा और आधुनिक ढंग से जांच होगा तो बीमारी सही ढंग से पकड़ में आएगा। जब बीमारी पकड़ में आता है तो डॉक्टर को इलाज करने में सहूलियत होता है। तो हम लोग का शुभकामना भी है कि उनका क्लिनिक में लोगों का अच्छा से इलाज हो, अच्छा से जांच हो और जांच के साथ साथ सही रिपोर्ट आवे जिससे कि सही इलाज हो सके। कि जो हमारा जो प्रोफेशन और जैसा कि अभी सब बात बताया प्रशांत अग्रवाल जी ने
कि वो देख रहे थे कि बहुत पेशेंट को रात में बहुत प्रॉब्लम होता है, भटकते हैं और कई तरह की परेशानी आती है, तो उनको परेशानी ना हो, वो कहीं ना कहीं टीज किया मन में कि ये रात को खोजते हैं सारी सुविधा होते के साथ में, तो क्यों ना हम ऐसी व्यवस्था करें कि दिन में तो सब सर्विस देते हैं लेकिन हम उस वक्त सर्विस दें जिस वक्त उनको खास ज़रूरत हो। वही लोग खोजते हैं जिनको रात में ज़रूरत होती है, इमरजेंसी में ज़रूरत होती है, तो हम उन लोगों के लिए खास काम करेंगे। और दिव्यांग हैं, जैसे हम लोग हमेशा से दिव्यांगों के लिए बहुत अपने पिताजी से सीखे हैं कि दिव्यांगों की सेवा करना, तो हम उनके लिए काम करेंगे। और बाकी उस पैकेज में जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उनको पूरी सुविधा के साथ, और इसमें पूरी तरह से हम लोग क्वालिटी का पूरी तरह से ध्यान रखेंगे कि कहीं से भी उन लोगों को परेशानी। जिला निर्वाचन अधिकारी सह जिला पदाधिकारी राजीव रोशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी चला रेड्डी के द्वारा संयुक्त आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि मतगणना के बाद संपूर्ण क्षेत्र में विजय एवं पराजित उम्मीदवारों के समर्थकों के बीच तनाव उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। अशांति फैलाने वाले पर कड़ी निगरानी रखने हेतु उनके विरुद्ध यथा आवश्यक निरोधात्मक कार्रवाई करने हेतु जिले के 45 जगहों पर दंडाधिकारी पुलिस अधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके साथ ही सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं थानाध्यक्ष को अपने अपने थाना क्षेत्र में आसूचना का संकलन करने हेतु निरोधात्मक कार्रवाई करने तथा विधिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देशित किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में मतगणना अभिकर्ता स्ट्रांग रूम के पास एवं मतगणना कर्मी के प्रवेश द्वार आदि जगहों पर प्रवेश नहीं करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। रविवार को संबंध महाविद्यालय संघर्ष समिति के कोर कमेटी की बैठक राज अस्पताल कैंपस दरभंगा स्थित कार्यालय में संघर्ष समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राम मोहन झा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सर्वसम्मति से कई प्रस्ताव पारित हुए। संबंध महाविद्यालय के कर्मियों को अनुदान नहीं वेतन चाहिए। संबंध महाविद्यालय के कर्मियों को अनुदान या वेतन की राशि सीधे उनके खाते में दिया जाए। मिथिला विश्वविद्यालय के संबंध महाविद्यालयों के तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मियों का पद सृजन तत्काल किया जाए सहित कई बिंदुओं पर निर्णय लिया गया। इसके अलावा यह भी निर्णय लिया गया कि यदि 15 जुलाई 2024 तक सभी मांगे नहीं मानी जाएगी तो संबंध महाविद्यालय में अनिश्चितकालीन तालाबंदी किया जाए।